बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समार अब्बास, आप मेरा रीचा चैनल देख रहे हैं। आज नाज़रीन खबरों की भरमार है और एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग खबर है आज सामने आ रही है। एक तो जनाब आज ये फैसला हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अगले वज़ीर आला होंगे अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म होगा मुस्लिम लीग नून से। पंजाब की वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज़। और इसके अलावा आज एक और दो तीन बड़े फैसले में तहरीक इंसाफ ने कुछ इत्तेहादों के फैसले किए हैं कि सेंटर में तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। इन्हीं का जो प्लान था तहरीक इंसाफ का, प्लान सी अब एक्टिवेट हो गया है और प्लान सी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशिस्तें जो है वो 20 से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें 32-25 के करीब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल करने का फैसला कर लिया है। और उसके लिए सेंटर में भी अपने इत्तेहादी का अनाउंसमेंट कर दिया है, पंजाब में भी कर दिया और केपी में इत्तेहादी की अनाउंसमेंट तहरीक इंसाफ ने की ही थी कि इत्तेहादी साहब की जो है वो दोनों सीटें उड़ा दी गई वहाँ पे रिकाउंट के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है। इसके अलावा जो बाकी खबरें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि वो मुस्लिम लीग नून का साथ देगी और लेकिन वो हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है एक इंतहाई कमज़ोर तरीन, पाकिस्तान की पूरी तारीख की कमज़ोर तरीन माइनॉरिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत मसाइल का हल हो सकती है? मेरा इस पर जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने जेल में आज गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि काफ़ी खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि भाई 2/3 मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ को मिली है और हुकूमत साजी जो वो तहरीक इंसाफ का राइट बनता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग ने हमारा चूँकि मैंडेट चुराया तो इसलिए इन जमातों के साथ इत्तेहाद हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने खुशी का इज़हार किया, मुबारकबाद दी पूरी कौम को कि वो निकले वोट डालने के लिए। और कुछ मजीद इंपॉर्टेंट फैसले आज हुए हैं, उन पर मैं बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियो की बर वक्त अपडेट मिल जाया करे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा, पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो आज बड़े फैसले हुए। एक तो मैं धांधली के हवाले से भी कुछ मजीद चीज़ें आई हैं सामने, वो भी ज़रा आपके साथ मैं सामने रखता हूँ। धांधली के हवाले से ये है जनाब कि आज तहरीक लब्बैक जो है, तहरीक लब्बैक जिसके पूरे मुल्क में कैंडिडेट थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम होना शुरू हो गया है कि जिस तरह से मुल्तान में NA 148 के अंदर जो फॉर्म 45 जारी किया गया था उस फॉर्म 45 को बदलना शुरू कर दिया गया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, यानी जाली फॉर्म 45 निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, फोर्स्ड फॉर्म 45। वहाँ ये हुआ है कि जो हारने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक 104 वोटों से उन्हें हराया गया, 104 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में, जबकि यहाँ पे मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद को 13,000 से ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है? ये यानी इस चीज़ को आप जितना मर्जी करें ना, दिमाग और दिल इस चीज़ को नहीं मानता, जहन नहीं मानता। भाई ये कैसे पॉसिबल है? बंदा 104 वोटों से हार जाता है और उसके 13,000 वोट वहाँ पे हल्के के अंदर मुस्तरद हो जाते हैं। नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये नज़र आ रहा है बड़ा वाज़ेह कि यहाँ पे 2 नंबरी की गई है। अच्छा, वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये सामने आई है कि बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा जी कि हमें जो फॉर्म 45 जो हमने अदालत को दिखाए हैं ये तो मुख्तलिफ हैं जनाब उन फॉर्म 45 से जो जीतने वाले कैंडिडेट को दिए गए। अच्छा, इस पे जो ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ को जारी फॉर्म 45 ले आई है, चूँकि जो बैरिस्टर तैमूर मलिक के पास फॉर्म 45 है वही फॉर्म 45 जो है मुस्लिम लीग नून के हारने वाले कैंडिडेट अहमद हुसैन डेहड़ के पास भी हैं। तो अहमद हुसैन डेहड़ जो है वो बड़ा यानी कि जो है ना वो बड़ा सीधा सा बंदा है, वो पढ़ जाता है किसी चीज़ पे तो पढ़ जाता है, सीधा हो जाता है। जिस तरह लास्ट में आपको याद है टिकट के लिए वो पढ़ गया था इमरान खान को, उससे लड़ के टिकट ले लिया था। तो अब अहमद हुसैन डेहड़ ने स्टैंड ले लिया और वो कह रहे भाई कि मेरे पास जो फॉर्म 45 है वही तैमूर मलिक के पास है। ये जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को दिए गए यूसुफ रज़ा गिलानी को, ये तो वो वाले फॉर्म 45 है ही नहीं है। तो एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने वाला है फॉर्म 45 के अंदर होने वाली हेरा फेरी पर। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें भी ऐसा करने वालों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और अजीमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान भी मुझे बुरी तरह से दीगर प्लान की तरह फ्लॉप होता हुआ, नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो जिस तरह ने मुल्तान का बताया वहाँ पे अहमद डेहड़ ने कहा मेरे पास जो फॉर्म 45 है वही तहरीक इंसाफ के पास है, पीपल्स पार्टी वाले जीतने के वाले कैंडिडेट के पास मुख्तलिफ है। तो आज ये हुआ कि तहरीक लब्बैक TLP वालों ने ये कह दिया भाई कि हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं वो उसमें बिल्कुल जो है कुछ 60-70 सीटों पे जो है वो तहरीक इंसाफ जीत रही थी, उन्हें हराया गया है। और वो कह रहे हैं कि हम भी अपने फॉर्म 45 को 170-80 से ज़्यादा फॉर्म 45 जो हैं वो TLP के पास मौजूद हैं। और वो कह रहे हैं कि ठीक ठाक पैमाने पर सीटें बदली गई हैं, नताज बदले गए। और PTI तो ये कह रही है कि 70 आज लीवा खान ने भी कहा 70 हज़ार की सीटों पर मार्जिन था तहरीक इंसाफ के जीतने वाले कैंडिडेट का फॉर्म 45 के मुताबिक, वो बदल दिया गया, उसे 20-30 हज़ार वोटों से हरा दिया गया। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है। ये मामला जो है अदालतों में आएगा और अदालतों में आके ये मामला जो है वो बुरी तरह से मुझे लगता है कि ये पिटेगा ये मामला। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इम्तहान होगा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तो बेकायदियों की बेसिस पे तहरीक इंसाफ को उड़ा दिया, तो अब क्या आम इंतखाबात में जो बेकायदियाँ हुई हैं उस पर मेरा ख्याल है कि अदालत खामोश नहीं रहेगी और रहना भी नहीं चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा जनाब मामला ये है कि ये तो हो गई जनाब धांधली के वाले से खबरें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई टीएलपी ने भी कह दिया कि हमारे पास शवाहिद मौजूद है सारे, तो ये मामला खुलेगा और बड़ा ठीक ठाक पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। पूरी दुनिया से मुतालबे भी आ रहे हैं कि भाई इसकी शफाफ तहकीकात की जाए। अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है कि भाई ये मामला खुलना चाहिए। यूएन से भी आ गया कि इस मामले की जो इलेक्शन के बाद के जो तहकीकात का मामला है उस पर फैसले आने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया है। तो ये मामला इतनी आसानी से जो है वो निमटने वाला नहीं है, ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा। दूसरा जनाब यह है कि तरीके साहब ने मीनवेल अपना प्लान सी जो है वो एक्टिवेट कर दिया। प्लान ए तो यही था कि सारी सीटें जीत के आएंगे बल्ले का इंतखाब निशान दिए जाने के बावजूद, और उसके बाद फिर रिजर्व सीट्स के वाले से यही था कि भाई हम पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से, दरखास्त देंगे, वो हमें रिजर्व सीटें दे दे, लेकिन वो मिलने का इम्कान नहीं है। तो वो प्लान बी भी गया। तो प्लान सी ये है कि जनाब किसी छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके अब मखसूस नशिस्तें ले ली जाएँ और अपने इंडिपेंडेंट्स को भी एक डिसिप्लिन के अंदर ले आया जाए। तो अब पाकिस्तान तहरीक साहब ने फैसला किया है कि वो मरकज़ में और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ वो इत्तेहाद कर रही है, MWM के साथ, और पाकिस्तान तहरीक साहब के जो MNAs होंगे या फिर जो पंजाब में MPAs होंगे वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो है MPAs और MNAs वो कहलाएंगे, तहरीक साहब के अब वो नहीं रहेंगे। ये इन्हीं के वाज़े करना ज़रूरी है कि वो जिस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो उसी पार्टी के फिर MNA या MPA हो जाते हैं। तो अब ये MWM के हो जाएंगे। दो पार्लिमानी लीडर इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ का ही होगा, तहरीक इंसाफ से होगा, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो असम्बली के अंदर है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डिसिप्लिन में वो आ जाएंगे। अल्दो वो पार्टी हेड के डिसिप्लिन में फिर भी नहीं आएंगे, जो पार्लिमानी लीडर होगा वो उसके डिसिप्लिन में आएंगे, उसका फैसला माना जाएगा। तो पार्लिमानी लीडर जो है वो पंजाब में और सेंटर में दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का फैसला किया। अच्छा, इससे होगा ये कि सेंटर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 25 से 28 के दरमियान जो है वो मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, और इससे तहरीक इंसाफ का जो नंबर ऑफ़ सीट्स है, जो काउंट है, वो 115 तक तकरीबन 117-18 तक चला जाएगा तकरीबन। और इसके साथ साथ ये होगा जनाब 118 तक चली जाएगी तहरीक इंसाफ सेंटर में, और पंजाब में ये 118 वो है जो कि अभी तहकीकात के बगैर जो अभी तक तहरीक इंसाफ को सीटें मिली हैं उसकी बेसिस पे 118 तक चली जाएगी। और तहरीक इंसाफ की सीटें अगर बढ़ती हैं, ट्रिब्यूनल्स के अंदर से फैसले तहरीक इंसाफ के हाथ में आते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मामले का नोटिस लेती है और जो सीटें तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं 60-70 वो अगर मिल जाती है तो इनकी रिजर्व सीट्स हैं वो फिर मजीद बढ़ जाएंगी और नंबर ऑफ सीट्स तहरीक इंसाफ की 150 से क्रॉस कर जाएंगी। अच्छा, इसमें अब मामला ये है कि दूसरी तरफ पंजाब में भी तहरीक इंसाफ को इसी तरह से कोई 28 से 30 सीटें मिलने का इम्कान है, मखसूस नशिस्तों की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जमात इस्लामी के साथ आज इत्तेहाद का फैसला हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वहाँ दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही है। आज इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। इस पर काफ़ी शोर शराबा भी है कि अली अमीन गंडापुर के मिसोजिनिस्ट कुछ रिमार्क्स, कुछ बाकी चीज़ें, लेकिन PTI के वर्कर्स का ये कहना है, मैंने अभी कुछ देर पहले एक ओपिनियन मांगी थी, उस पर सैकड़ों लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, और तकरीबन 90% प्लस तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इस फैसले को सराहा है। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की ज़ुबान, जिस तरह के हमारे साथ चीज़ें रवैया रवा रखा जा रहा है, उसमें अली अमीन गंडापुरी बेहतरीन चॉइस है वज़ीर आला की। ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ट्विटर पे, उसमें PTI के वर्कर जो है वो 90% से अब इस फैसले को अप्रिशिएट करें, वो कह रहे बहुत अच्छा फैसला किया इमरान खान ने हालात के पेश नज़र, इसी तरह का बंदा होना चाहिए था धड़ल्ले मार। तो आम हालात में जो है वो इस चीज़ पे क्वेश्चन हो सकता था, डिबेट हो सकती थी, भाई कौन हो सकता है वज़ीर आला। तो इसके अलावा जनाब जो मामला है, यानी कि ऑलरेडी PTI की गवर्नमेंट बन रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन रहे, चूँकि 73 पे गवर्नमेंट बननी है, तहरीक इंसाफ की सीटें 90 से ज़्यादा हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें भी ज़्यादा, जो जिन लोगों के नाम मखसूस नशिस्तों पे जो हैं, ख़वातीन हैं, बाकी उनका भी राइट बनता है कि वो भी आए मखसूस नशिस्तों पर। अक़लियतों के जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं तो उनको लाने के लिए जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ है। तो जमात इस्लामी का मसला ये है कि जमात इस्लामी के साथ जो इत्तेहाद का फैसला होते साथ ही जब ये पता लगा जनाब करता धरताओं को कि जमात इस्लामी के साथ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद कर रही है, तो वहाँ पे ये हुआ जनाब के आदो से तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PTI की गवर्नमेंट फिर भी बन रही है, 73 चाहिए, 90 से ज़्यादा है PTI के MPs KP के अंदर जनरल सीटों से ही मखसूस नशिस्तों को बगैर ही PTI की गवर्नमेंट बन रही है। लेकिन हुआ यह जनाब कि वहाँ पर जमात इस्लामी की दोनों सीटें जो हैं वो रिकाउंट में उन्हें हरा दिया गया है, और अल्दो वहाँ से तहरीक इंसाफ को ही कामयाब करार दिया गया, लेकिन वो PTI के बंदे कामयाब हो भी गए। 2 सीटें मिलने से उधर से उनकी रिजर्व सीटें जो है वो ठीक ठाक, कोई 30 रिजर्व सीटें, 30 में से कम से कम जो है वो 26 जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलनी, 26-27 सीटें, 27 के करीब सीटें मिलनी है तहरीक इंसाफ को, बाकी सबको जो है वो 2 से 3 मिलनी है, तो 27-28 सीटें PTI की बनती है वहाँ पर। तो वो जो मसला हुआ है जनाब के 27-28 सीटों से महरूम कर दिया गया PTI को। अब ये भी देखते हैं ना कि 15-16 जो बंदे बाकी पार्टियों के, क्या उन 18-20 बंदों को क्या 30 सीटें उठा के दे दी जाएंगी, यानी कि ये क्या म्यार होगा।
अगर आप तहरीक इंसाफ को वहाँ नहीं देते मखसूस नशिस्तें, तो PTI के अलावा जो वहाँ पे जीते हुए कोई तकरीबन 20 के करीब लोग जीते हैं, क्या 20 बंदों में आप 30 सीटें तकसीम कर देंगे मखसूस नशिस्तें? ये कैसे होगा? ये मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा मजाक होगा हमारे निज़ाम के ऊपर। बहुत बड़ा एक सवाल उठेगा कि 20 बंदे जीते और उन्हें 30 सीटें मिल गई और 95 MPs वाली पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही। तो ये सवाल उठता रहेगा। ये जो फैसले जो हुए हैं PTI के खिलाफ, इन पर सवाल उठता रहेगा और ये बड़ा सख्त एक मेरे ख्याल से तारीख इस पर एहतसाब करेगी और बड़ा कड़ा एहतसाब करती है तारीख, सबसे कड़ी मोहतसिब हुआ करती है। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मामला है जो मैं बात कर रहा था मखसूस हिस्सों के वाले से जमात इस्लामी को आउट कर दिया गया। दोनों सीटें उनकी जो है वो रिवर्स कर दी गई हैं आज उसमें रिकाउंट के अंदर। फिर जनाब जो मामला है सिंध में तो पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट बना ही रही है, वहाँ भी शायद जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हुआ कि वहाँ भी PTI को इक्का दुक्का मखसूस हिस्से कुछ मिल जाएंगी। फिर बलूचिस्तान में ये फैसला हुआ है कि वहाँ भी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ रही है। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कुछ देर पहले कि CC का दूसरा डोज जो इजलास हुआ उस इजलास में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेंटर में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग का साथ है कि खुद जो है हुकूमत में नहीं बैठेगी, खुद पीपल्स पार्टी बैठेगी अपोजिशन बेंचेस पे और सपोर्ट करेगी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को या मियां नवाज शरीफ जो भी होते हैं उनको। पंजाब में भी नून लीग के कैंडिडेट को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। और इस हवाले से ये हुआ है जनाब के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज तजवीज़ जब ये रखी तो उस तजवीज़ में यही कहा गया पार्टी की मेजॉरिटी में CC के अरकान की जानिब से कि भाई इस हुकूमत का ऐसा नहीं बनना चाहिए। नून लीग के साथ हमारा जो पहला तजुर्बा है वो ठीक नहीं रहा। अच्छा, इसमें यह हुआ कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो इशू टू इशू जो हमारे होंगे मामलात होंगे उसको एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बना दी जाएगी नून लीग के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और ख़ुद पीपल्स पार्टी बैठेगी अपोजिशन बेंचेस पे। और शायद ये भी हो सकता है कि यानी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर बंदे अपोजिशन बेंचेस पे ना भी बैठे पीपल्स पार्टी, लेकिन वो नून लीग से अलग बैठेगी। वो कोई वजारत नहीं लेंगे, कोई हुकूमती ओहदा नहीं लेंगे। हाँ, स्पीकर नेशनल असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट का ओहदा और सदर मुमलिकत का ओहदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी और वो पीपल्स पार्टी का बनता भी है, वो ले भी लेंगे। वैसे भी अगर नून लीग ना भी दे, चूँकि बलूचिस्तान में और सिंध में 2 सूबाई हुकूमतें जो है वो पीपल्स पार्टी की बन चुकी हैं और ज़ाहिर है फिर तीसरा इलेक्ट्रल कॉलेज है कौमी असम्बली और चौथा इलेक्ट्रल कॉलेज पंजाब और 5वां KP। तो KP में ज़रा PTI है, पंजाब में जो है वो PTI भी अपना बंदा खड़ा करेगी सदर के लिए। तो KP से वोट पड़ जाएंगे PTI के बंदे को, पंजाब से पड़ जाएंगे मेजॉरिटी वोट जो है वो पड़ जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बंदे को, आधे वोट पड़ जाएंगे PTI के बंदे को। सिंध से और बलूचिस्तान से ज़्यादा वोट पड़ जाएंगे पीपल्स पार्टी को, चूँकि दोनों सूबे में उनकी गवर्नमेंट होगी। तो वो उस सूरत में फिर सदर के लिए ज़्यादा ज़रा पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा उसका इम्कान आ रहा है कि सदर ज़रदारी बन जाएंगे अगले। और इसमें इशू टू इशू वो कह रहे हैं कि हम चलेंगे गवर्नमेंट के साथ, कोई बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पे बिला मशहूर को गैर मशहूर किस्म की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वजह वही रखी गई पाकिस्तान खप्पे वाली के, पाकिस्तान खप्पे के नारे के ऊपर हम जो है वो जमहूरियत को बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया है। ऑल्दो आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के किस तरह के बयान थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से। और इस तरह की गवर्नमेंट जो है यानी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है जिसमें अपोजिशन में लोग ज़्यादा बैठे हों, गवर्नमेंट में कम बैठे हों, अगर ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है तो ये पाकिस्तान की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी। और इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के वर्स्ट तरीन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। तो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन बुरे तरीन हालात के अंदर एक कमज़ोर तरीन हुकूमत क्या पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकती है। ये क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा। इस बहरानी कैफियत के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी जो बेहतर फैसले कर सकती, लेकिन एक कमज़ोर तरीन हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो रही है, जिससे मुझे डर है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बहुत फिक्रमंदी है कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद बहरान दर बहरान बुरानों की तरफ जाता चला जाएगा और मसाइल पाकिस्तान के जो है वो गंभीर से गंभीर होते चले जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम जो है वो मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसेगी, मईशत हमारी नीचे की तरफ यानी कि दिन ब दिन नीचे ही जाएगी। कोई बेहतरी मुझे उसमें आती हुई नज़र नहीं आ रही। स्टेबल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेबल फैसले करती है, मुश्किल फैसले करती है, कड़े फैसले करती है। यहाँ तो चूचू का मुरब्बा, आज नून लीग फैसला करेगी, कल पीपल्स पार्टी उसे वीटो कर देगी। तो हर किसी ने अपनी सियासत बचानी है यहाँ पे साथ साथ। तो मुझे लगता है कि सियासत बचाते बचाते जो है वो रियासत की कुर्बानी कहीं ये ना लगा दें, यानी रियासत को मज़ीद जो है बहरानों में ना धकेल दिया जाए। अच्छा, बाकी एक खबर चल रही है कि जनाब काफ़ी दिनों से इस पर बात हो रही है। अच्छा, एक इमरान खान ने ये भी वाज़ह किया, बाय द वे खबर आई है वहाँ से जेल से, अडयाला जेल से, कि जो मैंने उसमें बात की भी थी, जो खबर चल रही थी सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ लोगों ने इसको उस पर कुछ एंकर्स ने व्लॉग भी कर दिए और दावा कर दिया कि इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और फला लोग जो हैं वो हाई पावर डेलीगेशन मिलने गया था। तो मैंने उसमें भी आपको कह दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैसेजिंग इस तरह से नहीं होती, मैसेज किसी और तरीके से होती है, खुद जाके कभी कोई नहीं मिलता। तो इमरान खान ने आज वाज़ह किया, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात जेल में उनके साथ किसी किस्म की भी नहीं हुई, किसी की भी कोई पैगाम यहाँ पे नहीं आया, कोई हाई पावर जो डेलीगेशन के पास नहीं आया। तो वो जो खबरें हैं वो गलत साबित हुई हैं। इसके अलावा जनाब एक मामला यह है कि अब हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द अब ये मामला जो है वो हुकूमत साजी की तरफ चला जाएगा
और अगले चंद दिनों में ये मामला तय पा जाएंगे सारे के सारे। तो ये अपडेट्स है जनाब आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हालात बेहतरी की तरफ जाए। इसी पे आज से आपसे ज़्यादा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।